अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको जॉब करनी चाहिए या आपको बिज़नेस करना चाहिए। देखिए, इसमें भी डिबेट बहुत लंबी हो सकती है। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ ओपिनियन है। जो जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो जिस शोबे से जिसका ताल्लुक़ है, वो उसके एडवोकेट होता है। अब इसमें अगर बात कर लें सबसे पहले कि आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसके अंदर पहले तो मैं सबसे पहले अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, उसके बाद बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलते हैं, अगर आपका फैमिली बिज़नेस है या वैसे ख़ुद से बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपको बिज़नेस में आने से पहले कुछ अरसे के लिए जॉब करनी चाहिए। उसकी रीज़न है, देखिए, जब आप एक नए सेटअप में जाते हैं, देखिए अगर आपका अपना फैमिली बिजनेस है तो उसमें भी आप वो भी एक जॉब ही है ना। शुरू में आप बॉस बन के ना बैठें, नवाब बन के ना बैठें, आप चीज़ों को सीखें। दूसरे एंड पे अगर आपका अपना बिजनेस नहीं है फैमिली का कोई, और आप नया एक वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, किसी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो, ताकि आप वहाँ से जो बिज़नेस की जितनी इन एंड आउट हैं उनके ऊपर ग्रिप कर लें। जब आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर निकलते हैं तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक महदूद नॉलेज होता है। आपके पास सिर्फ एक किताबी नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। आपको नहीं पता कि फ़ील्ड के अंदर क्या होने वाला है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, वेंडर्स के साथ किस तरह डील करना है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एग्जिस्टिंग सेटअप से। आप किसी भी अच्छे सेटअप के अंदर जो है वो अपने आप को एसोसिएट करवा के वहाँ पे आप जो है सीख सकते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। अब एक चीज़ है कि आपको टॉप लेवल के ऊपर जाके पहले दिन से ही बैठना है। अगर आपका बिज़नेस ऑलरेडी फैमिली बिज़नेस है एंड यू फील कि आपको जाते ही जो है बड़ी कुर्सी मिल जाएगी, तो उसके लिए फिर आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी मैनेजेरियल स्किल्स की। आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। तो आपका जो जॉब का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसी ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे आपको अथॉरिटीज़ दी जाएँ। डेफिनेटली पहले दिन से कोई भी नहीं देता है, आपको टाइम लगता है, लेकिन आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने मैनेजेरियल स्किल्स सीखने हैं, ना कि आपने जो है बेसिक लेवल की चीज़ें सीखनी है। दूसरे एंड पे आ जाते हैं कि अगर आप समझते हैं कि नहीं जी, पहले दिन से ही आपको जो है वालिद साहब या आपके जो बड़े हैं वो कुर्सी पे नहीं बिठाएंगे, तो आपको खुद से ही कोई बिज़नेस स्टार्ट करके सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें मेरी रिकमेंडेशन है कि आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो जहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ों के ऊपर काम करने का मौका मिले। अब ग्राउंड लेवल की चीज़ें किस तरह से हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ ऑन डेली बेसिस इंटरेक्शन चाहिए होती है। अब आपको ये नहीं पता कि भाई चिकन कहाँ से मिल रहा है, मटन कहाँ से मिलेगा, बीफ कहाँ से मिलेगा, वेजिटेबल कहाँ से मिलेगी, जितने भी उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मसाला जाते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, लेबर को कैसे डील करना है, लेबर की पूरी जो आपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कैसे डिफाइन करनी है, आपने अपने टेस्ट को कैसे मेंटेन करना है, आपने अपने एम्बियंस को कैसे मेंटेन करना है, कस्टमर्स को किस तरह से आपने खुश करना है। ठीक है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं, जिनका ताल्लुक जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात से है, रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से है। तो इन पे आपने किस तरह से फोकस करना है। दूसरे एंड पे आ जाते हैं कि आपको पता है ऑलरेडी जी एक बड़े भाई का, ये वालिद साहब का, ये फैमिली का ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहा है, तो आपको बेसिक चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेट अवे जाके कुर्सी पे बैठ जाना, आपको चीज़ें मैनेज करनी है। तो वहाँ पे आपको टॉप लेवल की जो मैनेजरियल स्किल्स है उनकी ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि एक बड़ा रेस्टोरेंट जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी ग्रोथ कैसे आगे इम्प्रूव की जाए, उसकी चीज़ों को स्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे काम कैसे किया जाए, उसकी जो है कस्टमर रिटेंशन पे कैसे काम किया जाए। आप टॉप लेवल की लेयर के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको मिलती है जॉब से। पहले दिन से ही जब अगर आप अपने बिजनेस में आ जाएंगे, तो तब भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपने जो सीनियर हैं उनके सुपरविजन में काम कीजिए। पहले दिन से बॉसगिरी झाड़ने की कोशिश ना करें, बिजनेस आपका जो है डिक्लाइन की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सारी सारी ज़िंदगी अपनी जॉब में गुजार देते हैं। हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना, ठीक है। अब बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये लगता है जी बॉस तो ठंडे कमरे में बैठ के बड़ी कुर्सी पे बैठ के सारा दिन झूले लेता है, काम तो हम लोग करते हैं। बट वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं आपके, उन्होंने कभी ये रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं की कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके पीछे कितनी मेहनत है, कितने साल का तजर्बा है, वो कहाँ से उठ के आए हैं, क्या जो उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस किया हुआ है, ग्रास रूट लेवल से काम करके ऊपर आए हैं, या डायरेक्टली उनको एक चेयर पे बैठा दिया, ये लें जनाब ये आपकी सीट है,
ये चलता चलाता रेस्टोरेंट आपके सामने आ गया और इसको बर्बाद कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो प्रॉपर बिजनेस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से होता है, वो कभी भी अपने बच्चों को डायरेक्ट नहीं बिठाते। मैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं उनका एक दिन इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनके फिर उन्होंने बीच में अपने बेटे को भी बिठाया इंटरव्यू में। तो उनका बेटा ये डिस्कस कर रहा था, कहता है कि मैंने अपने हाथ से बेसिक जो लेबर वाले काम होते हैं वो भी करके देखे हुए हैं। उस लेबर के काम ने, कहता है, मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि भाई कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो मुझे पता होगा कि क्यों हुआ है, क्योंकि मैं उस एक प्रोसेस से गुजर के ऊपर आया हूँ। तो आज वो कहता है जी, जब मैं शुरू में जाता था तो वालिद साहब के साथ मेरे दादाबू जो मीटिंग लीड कर रहे होते थे, तो मैं पीछे सबसे आखिर वाली चेयर पे मुझे बिठाया जाता था, जहाँ पे ना मुझे बोलने की इजाज़त थी, ना मुझे कोई कंट्रीब्यूशन करने की उस मीटिंग में इजाज़त होती थी, बोर्ड मीटिंग में, बट मैं उसका हिस्सा ज़रूर होता था। कहते हैं 2 साल या गालबन 1 साल उन्होंने बोला कि मैं साइलेंटली बैठ के ऑब्जर्व करता था कि वालिद साहब और दादाबू जो है मीटिंग में क्या बातें करते हैं, जो हमारे टॉप लेवल के एमडीज़ हैं या जो मैनेजर्स हैं वो क्या डिस्कशन करते हैं वालिद साहब के साथ या दादाबू के साथ। तो वहाँ से उसने लर्न करना शुरू किया। तो वो एक मशीन का एक पुर्जा जिस तरह होता है ना, बड़े जैक मा भी कहता है कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं या किसी बड़े सेटअप में करते हैं तो आप मशीन का एक पुर्जा बन जाते हैं, सिस्टम में फिट होकर चलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है मैं साइलेंट एक मशीन का हिस्सा था, लेकिन चुप करके बैठा रहता था, सीखता था। एक टाइम ऐसा आया, फिर उन्होंने मुझे थोड़ी सी परमिशन दी कि अब आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। जैसे जैसे कंट्रीब्यूट करता गया आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आ गया कि अब वो इंडिपेंडेंट अपना एक पूरा जो फैक्ट्री का सेटअप चला रहे हैं। तो ये होता है एक प्रॉपर बिजनेस का एक फ्लो होता है। अब इसी तरह अगर जॉब की तरफ आ जाएँ तो जॉब के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूरी ज़िंदगी अपनी जॉब में निकाल देते हैं। उनको वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर की डिसीजन मेकर होते हैं, लेकिन अपना बिजनेस ज़िंदगी में वो कभी नहीं कर पाते। उनके अंदर जैसे ही वो इस बारे में सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस करूं, डिसीजन लेने की पावर ही नहीं होती उनके अंदर। वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई मुझे अपना बिजनेस करना है। क्यों? वो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने उस सिस्टम को सक्सेसफुली चलाया होता है, लेकिन उसके फेलियर्स को भी देखा होता है। तो फेलियर्स का जो एक फैक्टर होता है ना, वो कहीं ना कहीं उनको अंदर से तंग करता है कि भाई अगर मैंने ये चीज़ चलाई, अगर ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो बिजनेस ओनर होता है वो जैसे ही को बिजनेस के बारे में सोचता है, सबसे पहले उसके जो है ना पॉजिटिव साइड्स को कैलकुलेट करता है, और वेरी वेरी मिनिमल साइड वो उसकी नेगेटिव चीज़ें देखता है। जबकि जॉब वाला बंदा वो हमेशा देखता है यार इसमें तो नुकसान हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये तो फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ये कैसे होगा। अच्छा जी, वहाँ तो मैं कर रहा था क्योंकि वो तो एक मल्टीनेशनल सेटअप था, उनके पास तो पैसा बहुत था, उसके पास 100 तरह की आर्ग्यूमेंट होंगे उसको काउंटर करने के लिए, जी मैं ये नहीं कर सकता, और वो वाकई नहीं कर सकते। इसकी बहुत सारी, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आपको मिलेंगी कि वो पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशंस को एक बंदा जो है टॉप से लीड कर रहा था, लेकिन जब उसी शख्स ने अपना सेटअप लगाने की कोशिश की तो मिजरेबली फेल हुआ वो। जबकि वहाँ पे वो सक्सेसफुली एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सेटअप चला रहे थे, वहाँ पे वो सक्सेसफुल थे। जब अपने सेटअप में आए तो फेल हो गए। तो उसकी वजह ये कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना। अपनी इनर एबिलिटीज़ को देखिए कि आपके अंदर की एबिलिटीज़ क्या हैं। आर यू रिस्क टेकर? कैन यू टेक चैलेंजेस? कैन यू फेस द हीट? ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि एक बिज़नेस ओनर को देखनी पड़ती हैं। लगता बहुत आसान है सर, ठंडी कुर्सी पे और बड़ी कुर्सी पे ठंडे कमरे में बैठ के जो काम हो रहा है वो सबको अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है जी। आज जो है ना बिल गेट यहाँ पहुँच गया, जेफ बेजोस यहाँ पहुँच गया, जैक मा यहाँ पहुँच गया, ऐसे नहीं पहुँचा जाता। उन्होंने उसके पीछे पूरी एक हीट है, पूरा एक सिस्टम है जो कि खड़ा किया हुआ है। जैसे जैसे आपकी जो है पोजीशन बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका ग्राफ जो है, आपका डेजिग्नेशन ऊपर जाता है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। दो कि आपकी जो है आप बेसिक लेवल के असाइनमेंट्स तो आप नहीं कर रहे होते ना, आप बड़े लेवल के की डिसीजन ले रहे होते हैं। एक डिसीजन आपका आपकी कंपनी को आसमान पे लेके जा सकता है, एक डिसीजन आपका कंपनी को आसमान से ज़मीन पे लेके आ सकता है। तो ये जो हीट होती है, ये जो सारी जो आपने नेगेटिविटी, हर चीज़ को बर्दाश्त करना होता है, इसी का नाम है टॉप लेवल की सीट। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। आप वैसे भी अपने बिजनेस की तो एक अपनी ही शान है, आप जितनी मेहनत करेंगे वो आपके अपनी ज़ात के लिए होती है। जॉब के अंदर आप जो भी कर लेंगे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो आपका नहीं है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जाते हैं। दोनों के प्लस भी हैं, माइनस भी हैं।
दोनों के अंदर अच्छी चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं, बुरी भी आती हैं। जॉब के अंदर आपको महीने के एंड पे लमसम मिलता है, वहाँ पे आपको मेहनत से, स्ट्रगल से वेट करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।